हमारे पूरे जीवन में विष्णु जी अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं, बिकॉज ही इज द प्रिजर्वर। और जब हमारा अंत होता है तो वो अंतिम यात्रा हम भगवान शिव के साथ जी हाँ पार करते हैं, तय करते हैं। इस सोच के साथ चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। दादी के साथ क्या अब वसुधा भी अपना घर छोड़ देगी? क्योंकि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। वसुधा को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो एक साथ भला दो मुसीबत को कैसे सुलझाएगी। पहली ये है कि दादी सा अब घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही है, क्योंकि वो चंद्रिका देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और उसकी वजह साफ है कि वसुधा और चंद्रिका की पोल अब खुल चुकी है। मगर दिक्कत यहाँ ये है कि अगर दादी सा घर छोड़कर गई तो उसके साथ साथ प्रभात भी चला जाएगा, और चंद्रिका देवी तो कभी नहीं चाहेगी कि प्रभात ये घर छोड़कर जाए। माँ जी साहब मुझसे और वसुधा से बहुत नाराज़ है, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो भी था सब कुछ नाटक था उन्हीं की जान बचाने के लिए। और ये बात प्रभात जी को भी जब पता चला तो वो भी अभी मुझसे बात नहीं कर रहे, वो भी नाराज़ है। तो माँ जी साहब बोल रही है कि वो अभी घर छोड़ के रनकपुर चली जाएगी, और प्रभात बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा अपनी माँ के साथ। वसुधा कहीं ना कहीं दादी सा और चंद्रिका देवी के बीच की जो खाई है वो भरने की कोशिश करेगी, ताकि दोनों की दूरियां कम हो जाए। वहीं वसुधा गुरुजी के पास गई है अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए, लेकिन यहीं से कहानी अब एक नया मोड़ लेगी, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि उसे 1 साल के लिए अपने परिवार से दूर रहना होगा, वो भी अपनी पहचान छुपाकर। तो अब देखना ये होगा कि क्या वसुधा अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर चली जाएगी या फिर कोई और फैसला लेगी। अभी गुरुजी के पास वसु अपनी समस्या लेकर आती है कि वो मना रही है अपने बाबू साहब को, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। उन्होंने एक उपाय दिया है जिससे देवियों को मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर सके। तो वो उपाय करने के लिए मुझे बाबू साहब का साथ चाहिए, लेकिन बाबू साहब साथ नहीं दे रहे हैं। बस यही कंप्लेन है वसुधा की। तो बस गुरुजी यही बोलते हैं कि तुम्हें डट कर सामना करना होगा और तुम्हें मनाना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। और अभी ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि काम हो जाएगा, और अगर तुमने थोड़ी देर कर दी, तुम्हारे पास वक्त कम है, मतलब वो और डरा रहे हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द ये करना ही है। वसुधा अपने ससुर को बचाने के लिए जरूर ऐसा कदम उठाएगी ताकि परिवार पर कोई खतरा ना आए, वरना चौहान परिवार जो भी एक साथ बैठकर खाना खा रहा है वो सब बिखर जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।